नमस्कार बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। विषय हिंदी, लोक भारती, 9वीं कक्षा, पहली इकाई, पहली कविता चांदनी रात। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं हमारी पहली कविता चांदनी रात के अंतिम 2 चरण। चांदनी रात मैथिली शरण गुप्त। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। अब इस चरण में आए हुए नए शब्द हम देखेंगे। नए शब्द इस प्रकार है। पंचवटी, पंचवटी यानी 5 वृक्षों का समूह, और वो 5 वृक्ष है पीपल, बरगद, बेल, हरड़ और अशोक वृक्ष। तो इसी कारण उसे पंचवटी कहा जाता है, 5 वृक्षों का समूह। अगला शब्द है पर्ण। पर्ण यानी पत्ता। कुटीर, कुटीर यानी झोपड़ी। अगला शब्द है सम्मुख। सम्मुख यानी सामने। शिला, शिला का मतलब है बड़ी चट्टान। धीरवीर मतलब है धैर्यवान शूर। निर्भीक ये शब्द है। निर्भीक शब्द का अर्थ है निडर। मना प्रार्थना करता हुआ। अब ये नए शब्द हमने देख लिए हैं। अब नए शब्दों के बाद हम इस चरण का सरल हिंदी में अर्थ देखेंगे। देखो क्या कहा है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं इस चरण में, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जहाँ पर पंचवटी है, मतलब 5 वृक्षों का समूह है, ऐसे पंचवटी की छाया में एक सुंदर छोटी सी पत्तों से बनाई हुई झोपड़ी है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जहाँ 5 वृक्षों की पंचवटी है, उसकी छाया में एक सुंदर छोटी सी पत्तों से बनी हुई झोपड़ी है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। और उस छोटी सी झोपड़ी के सामने स्वच्छ शिला पर, शिला यानी चट्टान, चट्टान पर एक शूरवीर निडर योद्धा बैठकर प्रार्थना कर रहा है। ये हो गया हमारा चरण का भावार्थ। अब हम अगला चरण देखेंगे। अगला अंतिम चरण है हमारा इस कविता का। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अब इसमें आए हुए नए शब्द देखेंगे। नए शब्द इस प्रकार है। धनुर्धर मतलब तीरंदाज, जो तीर चलाता है धनुष्य से, धनुर्धर कहा जाता है। भुवन, भुवन का मतलब है समस्त संसार, दुनिया, ब्रह्मांड। भोगी का मतलब है उपभोग करने वाला, उपयोग करने वाला। कुसुमायुध कामदेव। योगी, योगी का मतलब है आत्मज्ञानी, साधु। दृष्टिगत मतलब जो दिखाई पड़ता हो, ऐसा। दृष्टि यानी
हमारी आँखों से दिखाई देने वाला, जो दिखाई देता है वो। अब हम नए शब्दों के बाद इस अंतिम चरण का अर्थ देखेंगे। अंतिम चरण में कवि मैथिली शरण गुप्त जी क्या कहते हैं, देखो। जाग रहा यह कौन धनुर्धर। अंतिम चरण में कवि मैथिली शरण जी गुप्त जी कहते हैं कि इतनी रात हो गई है, लेकिन इस शिला पर बैठकर यह धनुर्धर तीरंदाज कौन है जो जाग रहा है, जबकि भुवन भर सोता है, जबकि पूरी दुनिया, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड सो गया है, लेकिन यह अकेला धनुर्धर कौन जाग रहा है। मानो ऐसा लगता हो जैसे यह कोई भोगी कुसुमायुध मतलब कामदेव, मानो यह जो योद्धा है वह ऐसा लग रहा है जैसे कोई कामदेव जाग रहा हो या फिर दिखाई दे रहा हो। इस प्रकार यह हमारी कविता यहाँ पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम हमारी चांदनी रात इस पहली कविता का स्वाध्याय देखने वाले हैं। धन्यवाद।